एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्जाम प्रेप पे। ये है एसएससी जीडी स्पेशल ऑनलाइन फ्री क्रैश कोर्स का क्लास नंबर 13, जिसमें कि हम लोग डिस्कस करेंगे रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेकिन यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल बटन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिलें जैसे ही नया अपलोड आए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लीजिए पहला प्रश्न आ गया आपके सामने। क्वेश्चन है, यदि किसी कूट भाषा में बेंगल को ELGNAB लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में SANDAL को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये बताने हैं आपको। आप कमेंट कीजिए आंसर क्या होगा। BANGLE को लिखा जा रहा है ELGNAB, तो SANDAL को क्या लिखेंगे। तो जब आप गौर से देखेंगे तो क्या दिखेंगे कि जो कोड बना है वो हो गया है क्या, पलट दिया गया है अक्षरों का क्रम। बेंगल को लिख रहा है ELGNAB, तो देख रहे हैं आप यहाँ पे क्लियरली E आ गया सबसे पहले, उसके बाद L, फिर G, फिर N, फिर A और लास्ट में B। ये क्रम ऐसे लिख दिया गया। तो इसी प्रकार से सैंडल को क्या लिखेंगे, ये पूछा गया है SANDAL, तो क्या होगा, यहाँ भी क्रम पलट दिया जाएगा। तो लास्ट वाला पहले आ जाएगा, तो सबसे अंत में कौन सा है, सबसे अंत में है L, फिर क्या है A, नेक्स्ट हो जाएगा आपका D, उसके बाद हो जाएगा N, फिर आ जाएगा A और लास्ट में आ जाएगा S। तो LADNAS, देखिए किसमें है LADNAS, तो LADNAS है बच्चे, ऑप्शन नंबर सी हुआ सही उत्तर। क्लियर, किसी को कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। लीजिए अगला प्रश्न आ गया, यदि 26 जनवरी को बुधवार है तो 26 फरवरी को कौन सा दिन होगा। यहाँ बताया गया है कि 26 जनवरी को कौन सा दिन है, बुधवार है, तो 26 फरवरी का दिन बताना है आपको। तो 26 जनवरी और 26 फरवरी के बीच कितने दिन होंगे बच्चे, तो 26 के बाद जनवरी में कितने दिन बच गए, 31 में से 26 गए तो 5 तो दिन बच गए जनवरी के, प्लस 26 दिन फरवरी के, तो टोटल कितने दिनों का अंतर हुआ, 31 दिन। ठीक है, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 7 से, तो शेषफल क्या बचेगा, शेषफल बचेगा 3, 7 चौके 28 और 3 बच गए शेषफल। ठीक है, तो ये जो 3 जो शेषफल बचा, इतना दिन आगे हो जाएगा। 26 जनवरी है बुधवार, तो बुधवार में 3 दिन जोड़ दीजिए। बुधवार में जब हम 3 दिन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, बुधवार प्लस 3 दिन, तो गुरुवार, शुक्रवार और तीसरा दिन क्या होगा, शनिवार। तो जो 26 फरवरी होगा वो क्या हो जाएगा बच्चे, शनिवार। क्लियर, तो हमारा उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी। समझ आ गया ना। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अब पंक्ति के किसी भी छोर से गिनने पर अमर 24वें स्थान पर पाया जाता है। ठीक है, किस स्थान पे है, 24वें स्थान पर। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, चलिए दोनों मेथड समझा देता हूं आपको। शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा और शॉर्ट ट्रिक ही पहले बता देता हूं। शॉर्ट ट्रिक ये होता है कि यदि दोनों ऐसे में कुल व्यक्ति की संख्या निकालनी हो तो जो नंबर दिया होता है, जो स्थान दिया होता है, उसको जोड़ देते हैं दोनों तरफ से। आगे से हुआ 24, पीछे से भी हुआ 24 और इसमें से एक माइनस कर देते हैं, इसमें से एक माइनस कर देते हैं, तो कुल व्यक्तियों की संख्या इतनी होती है। 24 24 48, 48 में से एक गया तो 47। तो ये हो गया हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर सी, तुरंत निकल गया बिना पेन पेंसिल के। ओके, तो यदि आप इसे काउंट करेंगे, इस ऐसे बना लेते हैं हम लोग, तो ये क्या बोल रहा है, ये आगे से भी है 24वें स्थान पे, ठीक है, और पीछे से भी है 24वें स्थान पे, यही बोल रहा है ना। तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं ये बोल रहा है। तो इधर से यदि हम लोग देखते हैं तो इससे पहले कितने हैं, 23 है, और इधर से इसके बाद कितने हैं, यानी कि पंक्ति में इसके पीछे कितने हैं, इस तरफ कितने बच्चे हैं, तो इस तरफ भी 23 हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे, ये 23 प्लस ये 23, अर्थात 23 जोड़ 23, और इसमें एक ये 24वां ये खुद है, ये व्यक्ति है, तो प्लस 1, तो 23 23 46 और 1 47। क्लियर ना। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राम 10 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। क्या बोल रहा है, राम 10 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, फिर 10 किलोमीटर दाएं जाता है और अंत में पुनः 10 किलोमीटर दाएं जाता है। प्रारंभिक बिंदु से वह किस दिशा में है, यह बताने आपको। ठीक है, पहले उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम समझ लेते हैं। पेपर पे ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे की तरफ दक्षिण, दाएं हाथ की तरफ पूर्व और बाएं हाथ की तरफ क्या होगा, पश्चिम। ओके,
स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। राम 10 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। मानना राम यहां से चलना शुरू किया तो पूर्व किधर होगा, इधर होगा, इधर गया कितना 10 किलोमीटर। फिर क्या बोल रहा है, फिर 10 किलोमीटर दाएं जाता है। तो अब ये इधर जा रहा है तो इसका दायां किधर होगा, इस साइड होगा, इस साइड होगा दायां, इसके लिए दायां इस साइड होगा। 10 किलोमीटर किधर गया, दाएं गया, ये भी हो गया 10 किलोमीटर। ओके, फिर क्या बोल रहा है, और अंत में पूरा 10 किलोमीटर दाएं जाता है। तो अब इसका दायां किधर होगा, इधर होगा या इधर होगा बताइए। तो चूंकि ये दक्षिण दिशा में जा रहा है तो इसका दायां किधर हो जाएगा, पश्चिम दिशा में हो जाएगा। तो ये 10 किलोमीटर यहां तक आ गया, ठीक है, तो ये हो गया 10 किलोमीटर। तो अब क्या बोला, प्रारंभिक बिंदु से अब वह किस दिशा में है। चूंकि ये 10 किलोमीटर है तो ये भी 10 है, तो ये भी कितना होगा, ये भी 10 किलोमीटर ही होगा। तो ये किस दिशा में हो गया, इसके ये हो गया किस दिशा में हुआ, ये है प्रारंभिक बिंदु। तो प्रारंभिक बिंदु से ये किस दिशा में, ये कौन सी दिशा हुई, ये हुई दक्षिण की दिशा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर बच्चे, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्न में असंगत विकल्प का चयन करें। जर्मनी, चीन, भारत या नेपाल, कौन सा भिन्न है ये बताना है। नीचे दिए गए प्रश्न में असंगत विकल्प का चयन करें। बताइए क्या होगा असंगत, कौन सा होगा भिन्न। तो यहां जो असंगत विकल्प है बच्चे वो क्या है, जर्मनी। जर्मनी असंगत है बाकी से, चीन, भारत और नेपाल से। क्यों, क्योंकि ये तीनों क्या हैं, एशियाई देश हैं। एशियाई देश हैं, कहाँ के देश हैं, एशियाई देश हैं, एशिया के देश हैं। जबकि जर्मनी कहाँ पे है, जर्मनी यूरोपियन कंट्री है, यूरोप में स्थित देश है, यूरोपीय देश है। ओके, तो इसीलिए जर्मनी भिन्न हुआ बाकी तीन से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, नीचे दिए गए प्रश्न में असंगत विकल्प का चयन करें। यहां भी आपको असंगत बताने हैं कौन सा भिन्न है। बताइए क्या होगा उत्तर, ए बी सी या डी। तो यहां पे जो भिन्न हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए सीवी। सीवी भिन्न है बाकी से। क्यों, क्योंकि बाकी जो अक्षर हैं बी और वाई ये क्या है, विपरीत अक्षर हैं, विपरीत अक्षर हैं। बी वाई विपरीत हैं, डी डब्ल्यू भी विपरीत है और ए जेड भी विपरीत है। विपरीत अक्षर कैसे निकालते हैं, दोनों का योग, दोनों अक्षरों का योग यदि 27 आ जाए तो वो क्या होगा, दोनों अक्षर का योग यदि 27 आ जाए तो वो हो जाएगा क्या, योग यदि 27 आ जाए दोनों अक्षरों का तो वो होंगे विपरीत अक्षर। बी है दूसरा अक्षर, वाई है 25वां अक्षर तो ये हो गया 27, डी चौथा अक्षर, डब्ल्यू 23वां अक्षर तो ये भी हो गया 27, 4 जोड़ 23 27। ए पहला अक्षर, जेड 26वां अक्षर तो ए जोड़ 1 जोड़ 26 27 और बी और वाई हो ही गया 27। तो ये सारे विपरीताक्षर हैं। सी कौन सा अक्षर है, सी है, सी कौन सा अक्षर है, तीसरा अक्षर। वी कौन सा अक्षर है बच्चे, 22वां अक्षर। तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 जोड़ 22 25। तो ये नहीं होगा क्या, ये नहीं होगा विपरीताक्षर, इसलिए ऑप्शन ए हुआ भिन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए खाली ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये बताना है हमें। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये बताना है। ओके, बताइए क्या होगा सही उत्तर, ए बी सी या डी, 60 56 40 या 78। कमेंट करो बच्चे। तो यहां पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी 48। क्यों होगा वो भी बताता हूं आपको। 24 क्या बन रहा है, 36 बन रहा है। तो 24 36 कैसे बन रहा है, तो 24 को जब 3/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, 36 प्राप्त हो रहा है। तो इसी प्रकार x मान लेते हैं वाट के स्थान पे, वाट ही रख लेते हैं। वाट को 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होना चाहिए, 72 होना चाहिए। तो वाट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 72 गुना 2/3, 24 तिया 72, 24 दूनी 48। तो हमारा उत्तर आ गया ऑप्शन डी। क्लियर ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये बताने हैं आपको। ओके, स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। दोषी, जेल, वकील, वार्ड। बताइए क्या होगा सही उत्तर, कार्यालय, न्यायालय, क्षेत्र या अस्पताल। तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा बच्चे, वो क्या होगा, न्यायालय होगा, न्यायालय होगा। दोषी कहाँ रहता है, दोषी पाया जाता है जेल में। इसी प्रकार वकील कहाँ मिलता है, वकील मिलता है न्यायालय में, कोर्ट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अब यदि ए के पश्चिम में सी है तथा ए के दक्षिण में बी है तो सी से किस दिशा में बी है। ठीक है, क्या बोल रहा है, यहां भी आपको उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम बता देता हूं दोबारा से। उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम। ओके, ए के पश्चिम में सी है, कौन है पश्चिम में, सी है पश्चिम में, ए नहीं है। ए के पश्चिम में हो गया सी, तथा ए के दक्षिण में भी है, ए के दक्षिण में भी है। पश्चिम में तो हो गया सी
ए के पश्चिम में सी हो गया, अब बोल रहा है ए के दक्षिण में बी है, तो ए इधर हुआ तो बी किधर हो जाएगा, इसके ठीक दक्षिण में। ये हो गया आपका बी, ए के पश्चिम में हो गया सी और ए के दक्षिण में हो गया बी। तो सी से किस दिशा में बी है इससे पूछ रहा है, ये दिशा कौन सी है, तो ये दिशा बच्चे कौन सी है, ये हो गई आपकी दक्षिण पूर्व की दिशा, दक्षिण पूर्व की दिशा ही हुई ना, तो दक्षिण पूर्व की दिशा हो गई, ये उत्तर हो गया ऑप्शन ए। क्लियर? किसी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा जहां पे आपको संदेह हो। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये बताने हैं आपको। बताइए क्या होगा सही उत्तर, ए बी सी या डी, 529, 400, 441 या 361। कमेंट योर आंसर्स, ए बी सी और डी। तो बच्चे यहाँ जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या आएगी वो होगी 361। क्यों होगी 361? क्यों होगी? क्योंकि जितनी भी ये संख्याएं हैं दी हुई, ये क्या है, अभाज्य संख्याओं का वर्ग है। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। 7 के बाद वाली अभाज्य संख्या कौन सी है, 8, 9, 10 नहीं है, 11 है अभाज्य, तो 11 का स्क्वायर क्या हो गया बच्चे, 121। 11 के बाद अभाज्य कौन सी है, 12 नहीं है, 13 है। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। इसके बाद अभाज्य कौन सी है, 14, 15, 16 नहीं है, 17 है अभाज्य, तो 17 का स्क्वायर क्या होता है बच्चे, 289। इसके बाद 17 का बाद अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 18 नहीं, 19। 19 का स्क्वायर क्या होगा बच्चे, 19 का स्क्वायर 361। तो हमारा उत्तर क्या हो गया बच्चे, 361। क्लियर? समझ आ गया ना? ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गए, क्वेश्चन समझ आ गए सारे? कितने आपके सही हुए आंसर कमेंट करके बताएं, और वीडियो कैसा लगा ये भी बताएं कमेंट करके। अच्छा लगा तो लाइक कर दें वीडियो को, और लाइक करने के बाद इसे अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर कर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर डेली बेसिस पे चल रही है एसएससी जीडी एग्जाम्स की प्रिपरेशन ऑल सब्जेक्ट्स की। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। धन्यवाद।